Assalamu alaikum. Welcome back to this channel SW Education. Today we will discuss very important topic that is the age of Milton or the Puritan age. ये आपने याद रखना है कि द प्यूरिटन एज को ही द एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है और उसका ये टाइम पीरियड भी नोट कर लें, ठीक है। और ये एक सीरीज है, ठीक है। इससे पहले मैं एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड और द एज ऑफ चौसर को डिस्कस कर चुकी हूँ। इसी चैनल पर आपको उनके नोट्स भी मिलेंगे, कंप्लीट वीडियो है कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एज यूजुअल इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी, कॉन्सेप्ट दूंगी, ताकि आपको ये टॉपिक जैसे जैसे मैं इसको स्टार्ट करूं, ठीक है, इसकी रीडिंग, तो फिर आपको आसानी से समझ आए, पहले ही आपके माइंड में इसका कॉन्सेप्ट मौजूद हो, ठीक है। तो एलिजाबेथन एज के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। एलिजाबेथन एज के बाद किंग जेम्स ने इंग्लैंड पर रूल किया, ठीक है। यानी जब डेथ हुई एलिजाबेथ की, क्वीन एलिजाबेथ की, तो किंग जेम्स इंग्लैंड के राजा बने, ठीक है। और उनके बाद किंग जेम्स का जो बेटा है चार्ल्स वन, वो अपने बाप की गद्दी पर बैठा, यानी वो किंग बना, ठीक है। और उसने इंग्लैंड की बागडोर संभाल ली। तो प्यूरिटन एज की स्टोरी कह लें, ठीक है, कि इसका टाइम पीरियड है वो किंग था जो चार्ल्स वन, ठीक है, उससे स्टार्ट होता है, ठीक है। चार्ल्स वन जो था वो चर्च के साथ था, ठीक है। वो चर्च के खिलाफ, उसकी करप्शन के खिलाफ, उसकी बुराइयों के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता था, ठीक है। वो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेता था। लेकिन जो पार्लियामेंट्स के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, ठीक है, यानी जो प्रोटेस्टेंट्स थे एक्चुअली, वो चर्च को बुराइयों से पाक करना चाहते थे, करप्शन से पाक करना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक बगावत का सोचा, ठीक है। यानी चार्ल्स वन के खिलाफ कह लें या रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ कह लें, ठीक है। तो उन्होंने जंग शुरू कर दी, ठीक है। उस जो वार थी उसको इंग्लिश सिविल वार भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड 1642 से 1651 तक का है। तो इंशाल्लाह जब नोट्स पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। तो उस जंग में जो था चार्ल्स वन, उसको शिकस्त होगी, ठीक है। और जो पार्लियामेंटेरियन थे, ठीक है, यानी कि जो प्यूरिटन बाद में खिलाए, वो जंग जीत गए, ठीक है। और जो चार्ल्स वन था उसको फांसी दे दी गई। और उसका जो बेटा था, ठीक है, चार्ल्स टू उसको कहते हैं, वो फ्रांस भाग गया, ठीक है। यानी कि मोनार्की खत्म हो गई, ठीक है। डिक्टेटरशिप का जो ज़माना था, बादशाहत का ज़माना ख़त्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद ही कॉमनवेल्थ आया, ठीक है। लेकिन कॉमनवेल्थ कुछ अरसे के बाद प्रोटेक्टोरेट से तब्दील हो गया, कि कहते हैं कि उसके बाद प्रोटेक्टोरेट आया, जो प्रोटेस्टेंट के जो लीडर थे, ठीक है, उन्होंने एक नया रूल इंग्लैंड में जारी किया, ठीक है। तो जो 1660 में जाकर जो चार्ल्स वन का बेटा फ्रांस भाग गया था, उसकी डेथ के वक्त वो वापस आया और उसने अपनी जो मोनार्की थी, ठीक है, बादशाहत का जो निज़ाम था, उसको दोबारा रिस्टोर किया। और उसने 1660 में आकर प्यूरिटन एज यानी प्यूरिटन का खात्मा किया। और उसने फिर आकर इंग्लैंड पर आकर वो रूल करने लगा और इंग्लैंड पर अपनी बादशाहत को रिस्टोर कर लिया। और इस तरह 1660 में इस प्यूरिटन एज का एंड हो गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इसका, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द प्यूरिटन एज वाज अ पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री फ्रॉम 1620 टू 1660, ठीक है। 1620 से 1660 तक का ये टाइम पीरियड है, ठीक है। व्हेन Puritanism was dominated and have great influence on society and literature, ठीक है। जब ये प्यूरिटन थे, वो सोसाइटी पर इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था और लिटरेचर पर भी इनका इम्पैक्ट था, ठीक है। प्यूरिटन व इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स, एक्चुअली वो इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स ही थे, ठीक है, हु वांटेड टू प्यूरिफाई द चर्च ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लैंड का चर्च था उसको प्यूरिफाई करना चाहते थे बाय रिमूविंग कैथोलिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। और उसकी जो बुराइयां थी, करप्शन थी, कैथोलिक प्रैक्टिस थी, उसको खत्म करना चाहते थे। प्यूरिटन एज इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ मिल्टन। द पोइट्स ऑफ द प्यूरिटन एज समटाइम कॉल्ड द कैरोलाइन पोइट। कैरोलाइन पोइट भी उनको कहा जाता था। ये आपने माइंड में रखनी है चीज, ठीक है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा देखते हैं। प्यूरिटन वाज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रोटेस्टेंट्स हु वर डिससेटिस्फाइड विद द रिलीजियस रेफॉर्मेशन मूवमेंट कैरिड आउट ड्यूरिंग रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ के ईरा में जो इस्लाहाती निज़ाम, क्या कहते हैं, रिलीजियस मूवमेंट थी, रेफॉर्मेशन जो स्टार्ट हुई, उसने भी इस जो रोमन कैथोलिक चर्च का एंड करना चाहा, लेकिन वो ना कर पाए,
तो जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो इससे सेटिस्फाई ना हुए उस रेफर्मेशन से, तो उन्होंने एक दोबारा से उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश की रोमन कैथोलिक चर्च को, ठीक है। दे वांटेड अ कंप्लीट प्यूरिफिकेशन ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। आई होप समझ में आ रही होगी आपको बात। और इंग्लिश सिविल वार मैंने पहले बयान की है ये सारी जो बात है, ठीक है, क्यों हुई थी। इंग्लिश सिविल वार का टाइम पीरियड 1642 से 1651 तक का है। द इंग्लिश सिविल वार वाज अ सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट्स की एक सीरीज थी बिटवीन चार्ल्स वन, हिज सपोर्टर्स एंड द पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है। वो चार्ल्स वन यानी जो किंग था और उसके सपोर्टर्स, और जो पार्लियामेंटेरियंस और द राउंड हेड्स ऑन द अदर हैंड, ठीक है। पार्लियामेंटेरियंस को ही राउंड हेड्स भी कहा जाता था, उनके खिलाफ, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स की बेस पर ये जंग शुरू हुई, ठीक है, इंग्लिश सिविल वार। द राउंड हेड्स कंप्राइज द प्यूरिटन एज, और ये जो पार्लियामेंटेरियन या राउंड हेड्स थे वही प्यूरिटन एज इन्होंने बनाई, ठीक है। एंड ऑफ सिविल वार कैसे हुआ जी? द वॉर एंडेड इन 1651 विद द विक्ट्री ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है। प्यूरिटन की जीत हुई, चार्ल्स वन वाज एक्सिक्यूटेड, वो उसको फांसी दी गई। वाइल हिज सन चार्ल्स टू फ्लेड टू फ्रांस, उसका जो बेटा था, ठीक है, चार्ल्स टू, वो फ्रांस भाग गया। एनी होप फॉर द मोनार्की वाज डिमोलिश्ड, और किसी किस्म का जो बादशाहत का जो होप थी, उम्मीद की कि उसके वापस आने की, ठीक है, वो खत्म हो गई। उसके बाद कॉमनवेल्थ आया इंग्लैंड में, ठीक है। कॉमनवेल्थ का टाइम पीरियड है 1649 से 53 तक का है, ठीक है। आपने ये टाइम पीरियड नोट कर लेना, कॉमनवेल्थ के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। नाउ मोनार्किकल रूल्स वाज रिप्लेस्ड विद कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ के साथ जो बादशाहत के जो असूल थे वो तब्दील हो गए, ठीक है। अब कॉमनवेल्थ के अकॉर्डिंग निज़ाम चलने लगा इंग्लैंड का। कॉमनवेल्थ रिफ्लेक्टेड द सोशल टर्माइल ऑफ इंग्लिश सिविल वार, और जो कॉमनवेल्थ थी वो किस चीज़ को बयान करती है, ठीक है, किसके असर को बताती है कि टर्माइल का मतलब होता है तकलीफ, कि इंग्लिश सिविल वार में सोसाइटी को कितनी तकलीफ झेलना पड़ी, ठीक है। और उसके बाद प्रोटेक्टोरेट भी क्या कहते हैं कि एक नया कानून बना, ठीक है, आइन बना। कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड देन रिप्लेस्ड विद प्रोटेक्टोरेट अंडर ओलिवर क्रोमवेल्स पर्सनल रूल, ठीक है। ओलिवर क्रोमवेल्स कौन था? ये पार्लियामेंटेरियंस यानी प्यूरिटन्स का ये लीडर था, ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोटेक्टोरेट अंडर क्रोमवेल वाज अ विक्ट्री फॉर प्यूरिटन्स, और ये प्यूरिटन्स के लिए एक विक्ट्री थी, ठीक है, प्रोटेक्टोरेट का बन जाना। द प्यूरिटन्स रिमेन्ड इन एसेंडेंसी टिल 1660, और ये जो प्यूरिटन एज है ये 1660 तक इन्होंने रूल किया, ठीक है, प्यूरिटन्स ने। व्हेन चार्ल्स टू वाज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन, ठीक है। और उसके बाद जब चार्ल्स टू वापस आया और उसने थ्रोन को, अपने तख्त को दोबारा वापस ले लिया, ठीक है। और इस तरह चार्ल्स टू के आने के बाद प्यूरिटन एज का एंड हो गया, ठीक है, 1660 में, ठीक है। प्यूरिटन लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। प्यूरिटन लिटरेचर इज अ कलेक्शन ऑफ वर्क्स रिटन ड्यूरिंग प्यूरिटन पीरियड, ठीक है, विच वाज अ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन द 16th and 17th सेंचुरी, ठीक है, जो पहले बात हम कर चुके हैं। प्यूरिटन लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीजियस थीम, ये जो प्यूरिटन लिटरेचर है उसमें रिलीजियस थीम पाए जाते हैं। बिब्लिकल एल्यूजन्स यानी बाइबल के एल्यूजन्स की बात की जाती है, ठीक है, जो कुछ बाइबल में बताया जाता है उनके बारे में राइटर्स लिखते हैं, ठीक है। एंड अ सिंपल राइटिंग स्टाइल, और राइटिंग स्टाइल राइटर्स का बिल्कुल सिंपल होता है। प्यूरिटन लिटरेचर हेल्प शेप लाइफ बाय स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर का मतलब होता है सहाइफ, गॉड की तरफ से जो छोटी छोटी किताबों की सूरत में जो पैगामात आते हैं उनके जरिए प्यूरिटन ने जिंदगी को एक नई शेप दी। Leading figures. The influential authors of the era capture the intellectual and societal changes of the time. उस टाइम के जो लीडिंग फिगर थे उन्होंने इंटेलेक्चुअल और सोसाइटल चेंजेस को कैप्चर किया, ठीक है, यानी कि इनके बारे में लिखा। द प्यूरिटन एज कॉमनली रेफर्ड टू एज द एज ऑफ मिल्टन, ठीक है, विद हिज एपिक मास्टरपीस पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन की जो सबसे एपिक पोइम थी वो कौन सी थी? पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हुए। रेवोल्यूशनाइज्ड इंग्लिश पोइट्री, जिसने पोइट्री में बहुत बड़ा चेंज लेकर आया, ठीक है, ये पैराडाइज लॉस्ट जो उनका वर्क था। अदर एमिनेंट ऑथर्स ऑफ दिस एज वर एंड्रयू मार्वल, जॉन बनियन, एन ब्रैडस्ट्रीट, एडवर्ड टेलर एंड जॉन ड्राइडन। ये वाले जो लीडिंग फिगर्स हैं इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया प्यूरिटन एज में,
ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है वो मॉडर्न एज पर होगी, मॉडर्निज्म पर होगी, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि ईजीएस्ट नोट्स आपके लिए लेके आऊँ और उनको फुली एक्सप्लेन करूँ ताकि आप हर तरह की प्रॉब्लम से बच सकें, ठीक है। और अगर अच्छा लगे आपको मेरा ये काम तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।